हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो कि पंतनगर यूजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर बीएचयू यूजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए थे। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन अ क्लोज 3 लीटर वेसल। 20% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। और इस जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज कन्वर्ट होता है? 20% अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं 20% ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन कन्वर्ट करूं से, तो ये कितना हो जाएगा? 20/100 इंटू 1 मोल। तो इट बिकम व्हाट? 1/2। और ये कितना? 1/2 नहीं, सॉरी 1/5। और ये कितना बनेगा? 0.2 मोल। ठीक बच्चा पार्टी। सो इक्वेशन हमें गिवन है N2 प्लस 3H2। जो बेसिक इक्वेशन होती है वो यही होती है। ठीक है, हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। इक्वल्स टू गिव्स अस 2NH3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हाफ आ जाएगा, 2 से 2 इधर होगा राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? हाफ 1 NH3। तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में t = 0 पर हम जब निकालते हैं तो इसका कितना है? इसका अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो यहाँ 1 3 1। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 मोल t = 0 पर, और यहाँ कितना? 3 मोल t = 0 पर, और यहाँ कितना? 0, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बना है t = 0 पर। एट t सेकेंड्स, आफ्टर t सेकेंड, t की वैल्यू कोई भी हो, कुछ भी हो सकती है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 आवर्स, 1 आवर। ठीक है, तो उसके बाद आपका 0.2 मोल कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में। ठीक है, तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था तो 2 × 4, तो ये 0.4 मोल अमोनिया का बन रहा है। ठीक है ना, और किस में से बन रहा है? 0.2 नाइट्रोजन में से। ठीक है, तो यहां पर 1 में से सब्सट्रैक्ट होगा कितना? 0.2। तो जो बचेगा हमारा 0.8 मोल, ये नाइट्रोजन का यूज्ड है। ठीक, अब इसका कितना होगा? इसका 3 मोल है। देखिए 3 मोल t = 0 पर। इसमें से आपको मैंने बताया 0.2 ये है। ठीक है, अब 0.2 से मल्टीप्लाई करा, 2 × 4, तो 0.4। तो ये मैं इसी के सामने लिख देता हूं, 0.4 मोल। और यहां पर कितना आएगा आपका? 2.6 मोल, यानी कि 0.8 मोल 2.6 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 0.4 मोल अमोनिया बनाएंगे, जबकि 20% नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी अमोनिया में। इसका मीनिंग ये आ रहा है। अब बाय लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ रखा है Kc, एक्टिव मास आप सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। एक्टिव मास ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट विच इज अमोनिया ओवर एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, पावर कितना आपको दिख रहा है? हाफ। ठीक है, रिएक्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 3/2। एक्टिव मास इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। आप लोगों ने पढ़ रखा है ये। ठीक है, अमोनिया का कितना है नंबर ऑफ मोल्स? 0.4 ओवर व्हाट? कितने लीटर वेसल में यूज करें? 3 लीटर, तो ओवर 3। नाइट्रोजन का हम कन्वर्ट करेंगे, कितना आया था? 0.8। सो 0.8 ओवर कितना? 3 लीटर वेसल में यूज है, तो पावर कितना आ गया इसका? हाफ, जैसे यहां लिखा है। हाइड्रोजन यहां 3/2 है बिकॉज दिस। तो हाइड्रोजन का कितना है? 2.6 लिखा हुआ है, ओवर कितना? 3 लीटर वेसल है, 3/2। इसे आप पूरे को देखो, इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो Kc की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 0.3608। आपको पता है इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट मोल पर लीटर का हाफ, मोल पर लीटर की पावर 3/2। सो इससे जब आप ऑपरेट करोगे, Kc का जो यूनिट है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लीटर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, दैट इज 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेबल कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन आपको क्लियर दिख रही है। N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। ये हैबर प्रोसेस है। इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड कैटलिस्ट तो ऑब्वियसली यूज होता है इसमें। सेकंड ऑप्शन है लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा होता है,
प्रोडक्ट कम होता है, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाता है प्रोडक्ट में। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स, आई मीन प्रोडक्ट के थ्रू रिएक्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई भी रिवर्सेबल रिएक्शन नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन बाय द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन है, विच इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल? शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट निकला है कि ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन आपने पढ़ा है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जीबीपीयूएटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं 4 मोल ऑफ ए आर मिक्स विद 4 मोल ऑफ बी when 2 mole of C are formed at equilibrium, ठीक है ना, ये भी इक्विलिब्रियम है। according to the reaction, ठीक है ना, एक रिएक्शन आपको गिवन है A plus B gives us in equilibrium C plus D। C और D क्या है, प्रोडक्ट है, और B क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो ये पूछ रहे हैं 4 मोल ऑफ A मिक्स विद 4 मोल ऑफ B, तो इसके 4 मोल, इसके भी 4 मोल, मोल अंडरस्टूड है। इनिशियली 0 0 यानी कि t इक्वल टू 0 पर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आफ्टर टाइम t सेकेंड, ठीक है। क्या बोल रही है, C के 2 मोल्स बनते हैं, C के 2 मोल्स बनते हैं तो इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके भी में 2 मोल, तो इधर कितना हो जाएगा 4 - 2, तो कितना बचेगा ये 2 मोल्स, और इधर कितना बचेगा आपका 4 - 2, बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऑब्टेन्ड हो गए, तो इट आल्सो 2 मोल्स। अभी केसी के बारे में आपने पढ़ा है, एक्टिव मास ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और एक्टिव मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स सी के कितने हैं 2 ओवर वॉल्यूम इनटू 2 ओवर वॉल्यूम ओवर एक्टिव मास ऑफ ए कितना है 2 ओवर वॉल्यूम इनटू 2 ओवर वॉल्यूम। देखो यहां पावर मैंने 1 1 यूज किया बिकॉज इसके आगे 1 1 हो, ठीक है। तो अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, फाइनली कितना आ गया 1। तो kc की वैल्यू कितना आया आपके पास 1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ऑलराइट बच्चों।